कन्या राशि जीवन में दुख और सुख आना प्रकृति का नियम है, क्योंकि हमारे जीवन में दुख भी आना हमारे भाग्य को उजागर करते हैं। क्योंकि जब तक हमारे जीवन में दुख नहीं आता है तब तक हम अपने आप को पहचान नहीं पाते, जान नहीं पाते कि हमारे अंदर कितनी शक्ति छुपी हुई है, हम क्या क्या कर सकते हैं, हम कैसे कैसे अपने जीवन को सुधार कर सकते हैं, कैसे कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कभी कभी समय ग्रहों की चाल ऐसी बन जाती है कि हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते, चाहकर भी हम कहीं जा नहीं पाते, किसी भी कार्य को करने में हम सक्षम नहीं हो पाते, क्योंकि हर चीज़ हमारे पास होता है लेकिन फिर भी हमारे बस की कोई काम नहीं होती, हमारी नहीं चलती। और आज हम इसी विषय पे बात करेंगे, क्योंकि जिसके जीवन में दुख नहीं आता है, जिनके जीवन में हर एक चीज़ से भरे परिपूर्ण है, उनके जीवन में समस्या नहीं है, तो उनको पता नहीं होता कि आखिर जीवन में वास्तविक रूप से दुख भी आते हैं या दुख भी होते हैं। लेकिन जिनके जीवन में दुख आए हैं, जिनके जीवन में विपत्तियां हैं, जो चारों तरफ से घिर चुके हैं, वो करना बहुत कुछ चाहता है लेकिन फिर भी नहीं कर पाता है, नहीं हो पाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कभी कभी हमारे जीवन पर ऐसे बड़े बड़े ग्रह जो धीमी चाल चलते हैं, जैसे शनिदेव हो गए, गुरु हो गए, मंगल हो गए। हालांकि सबसे धीमी चाल शनिदेव चलते हैं, और शनिदेव जिस राशि में विराजमान रहते हैं उसमें 2.5 साल रहते हैं, और उनकी सातवें सदी की महादशा 7.5 साल या 2.5 साल की होती है। लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर शनि की 7वीं सदी आरंभ हो जाता है, तो पहला चरण में उन्हें वो सारे चीज देखने को सीखने को मिलता है जो वास्तविक जिंदगी जीने के लिए चाहिए होता है। हालांकि पहला चरण में अनहोनी घटना, पैसों का हानि होना, घर में बीमारी आना, बिजनेस बंद होना, एक्सीडेंट होना, भाग का साथ न मिलना, किस्मत का साथ न मिलना, अनेकों तरह से प्रताड़नाएं मिलती है। लेकिन जब पहला चरण समाप्त होता है और जब दूसरा चरण आरंभ होता है, तो दूसरा चरण आरंभ होते ही जिस तारीख को दूसरा चरण आरंभ होगा, उसी तारीख को शनिदेव उस राशि में परिवर्तन करके आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि दूसरा चरण बहुत ही कष्टदायी होने वाला है। और जिस राशि के ऊपर हमारी महादशा चल रही है, वो व्यक्ति जो है बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, सहन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उस राशि में चले आते हैं। और जो जितना बड़ा दुख तकलीफ होता है, उस दुख तकलीफ को आधा अपने ऊपर ले लेते हैं, आधा उस व्यक्ति के ऊपर दे देते हैं। और जब 2.5 साल तक जब सातवें सदी का दूसरा चरण हो रहा होता है, तो वो उसमें सारे चीज सीखने को मिलता है, सारे वो चीज सिखाते हैं जो वास्तविक जिंदगी में कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय नहीं सिखाता। और जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय सिखाते हैं वो हमारे जीवन में कोई काम नहीं आता। हमारे पारिवारिक तौर पे, हमारे सामाजिक तौर पे या हमारे कैरियर के तौर पे कोई कार्य पढ़ाई लिखाई नहीं आता, क्योंकि वास्तविक जिंदगी जो होती है वो पढ़ाई लिखाई से बहुत अलग होता है। और उस जीवन में जब जो चीज हमें शनिदेव सिखाते हैं दुख तकलीफ दे करके, वो चीजें हमें जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करते हैं, हमें समस्याओं से लड़ने के लिए मजबूत बनाता है हमें। और जब हमारे पास बड़े बड़े समस्या आते हैं तो चुटकी बजाती है, समस्या से हम निपट लेते हैं, निकल जाते हैं। क्योंकि साथी सड़े ऐसे ही नहीं आता, साथी सड़े हमें बहुत कुछ सिखा करके जाते हैं, बहुत कुछ देख करके जाते हैं। लेकिन इसके लिए धैर्य और हिम्मत का रखना बहुत जरूरी होता है। यदि धैर्य और हिम्मत आप नहीं रखेंगे तो आप हताश और निराश हो जाएंगे, और जहां आप है उससे कई साल पीछे चले जाएंगे और आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति साथी सदी के दौरान धैर्य और हिम्मत रख करके आगे निरंतर प्रयत्न करता है आगे बढ़ने की, और आगे धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, हालांकि जो कार्य जो कर रहे हो तो उसमें सफलता नहीं मिलती और असफल पे हो जाते रहते हैं। लेकिन आप असफल क्यों ना हो, एक बार, 1000 बार क्यों, लेकिन आपको उस कार्य को निरंतर आप करते चले जाएंगे तो उस कार्य करने में आप माहिर हो जाएंगे, और उस कार्य में आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आपको निरंतर प्रयास करना चाहिए, और जब आप निरंतर प्रयास करेंगे आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसके बाद जब तीसरा चरण आरंभ होते हैं, तो जिस तारीख को तीसरा चरण आरंभ होगा या होता है, तो उस तारीख को शनिदेव उस राशि से निकलकर चले जाते हैं, और उनके जीवन में जितने दुख 2.5 साल से 5 साल के बीच में होता है, वो सारी चीज अगले तीसरे चरण में रिकवर होने लगते हैं, धीरे धीरे सब सही होने लगता है। आपसी पारिवारिक आपसी तालमेल जो खराब हुए होते हैं, जो सामाजिक तालमेल होते हैं, जो इज्जत प्रतिष्ठा गंवाए रहते हैं, जो अनेक तरह की प्रताड़नाएं झेले रहते हैं, जो कर्जे बने रहते हैं, वो धीरे धीरे तीसरे चरण में खत्म होते चले जाते हैं। और शनिदेव वो गिफ्ट दे करके चले जाते हैं, वो अपने और उनके जीवन से जो दुख तकलीफ होते हैं वो सारे कष्ट लेकर के चले जाते हैं, और धीरे धीरे करके उनके जीवन में खुशियां आना आना आरंभ हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार यदि आपके जीवन में दुख तकलीफ आए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके जीवन में सफलता मिलेगी, एक पे एक सफलता मिलेगी, अचानक से सफलता मिलेंगी, और आपके पास इतने काम कार्य आएंगे कि आप खुद
मजबूर हो जाएँगे, आप खुद बोलेंगे कि अब मुझे कार्य नहीं करना है, मैं काफ़ी थक चुका हूँ, मुझे इतना कार्य नहीं करना और ये अवश्य आपके जीवन में होगा क्योंकि यदि आप दुःख के हकदार हैं, तो सुख के भी हकदार आप ही हैं और शनिदेव कर्म के फल दाता हैं, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, वो हर किसी के साथ इंसाफ करते हैं, न्याय इंसाफ करते हैं और कर्म के फलदाता हैं, कर्म के हिसाब से हर किसी के जीवन में खुशियाँ देते हैं, तो आपको विचलित तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने आप को कंट्रोल करके रखिए, अपने आप को धैर्य बना करके रखिए, सफलता ज़रूर आपको मिलेगी, वो सारे सुख आपको प्रदान करेंगे शनिदेव जिनके आप हकदार हैं।